आज का ये अवसर हमारे लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र के लिए बल्कि संपूर्ण राज्य के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। मैं बात कर रही हूं आदरणीय श्री राजेश नागर जी की। राजेश नागर जी ने जनसेवा को अपना धर्म समझा। उनके कार्यशैली में पारदर्शिता, समर्पण और ईमानदारी की छवि झलकती है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, उन्होंने सदैव जनहित को सर्वोपरि रखा है। आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करूंगी और मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी राज्य मंत्री राजेश नागर जी का। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी देवेंद्र। बेहद शुक्रिया पुनीता। चूंकि जिस तरह से हम पंचायत फरीदाबाद 2025 की बात कर रहे हैं गांव अरुआ के ग्राम सचिवालय में, चूंकि कार्यक्रम पंचायतों से जुड़ा हुआ है, गांवों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये आज जो मंच सजा है इंडिया जो हरियाणा का, वो गांव में भी है और तमाम सरपंच लोग यहाँ बैठे हैं। फरीदाबाद की अगर 100 पंचायतों की बात करें तो उनके सरपंच भी यहाँ हैं और जो बेहतर काम जिन पंचायतों ने किया है आज उन्हें सम्मानित करने का भी काम इस मंच से किया जाएगा। चूँकि हमारे साथ में हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर हैं, जो गांव से ही बिलोंग करते हैं, गांव में ही पैदा हुए हैं और अभी भी गांव में ही रह रहे हैं और ये बेहतर तरीके से बताएंगे कि गांव की समस्याएं क्या हैं और इस सरकार में इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा रहा है। स्वागत है मंत्री जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर पंचायत फरीदाबाद। देवेंद्र भाई आपका सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, चूंकि मैं जैसा जिक्र कर रहा था कि अभी भी आप गांव में ही रह रहे हैं और गांव की समस्याओं को बखूबी पहचानते भी हैं, क्या लगता है आपको किस तरह की समस्याएं सरकार के सामने पंचायतों से आती हैं? अगर मैं बात करूं 2014 से पहले की, जब केंद्र में भी और प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी, अगर गांव की बात करूं तो पहले 8 घंटे से 10 घंटे ही बिजली गांव में आया करती थी, गांव को मिलती थी और वो भी एक हफ्ता रात का वार होता था, टर्न होती थी, एक हफ्ता दिन का वार होता था, टर्न होती थी। एक हफ्ता रात को रहती थी, एक हफ्ता दिन में रहती थी। तो लोगों को इतनी दिक्कत होती थी, इतनी समस्या होती थी बिजली की वजह से कि बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन करके सेक्टरों में और कॉलोनियों में चले गए, क्योंकि गाँव में बिजली हुआ ही नहीं करती थी। और आज आप देख सकते हैं 24 घंटे गांव में बिजली मिल रही है। आज सब डिवीज़न हमारा बदरौला अपग्रेड कर दिया गया है। हमारा फीडर सेक्टर 78 बतौले में लगा दिया गया है। और अगर बात करें शहरों की तो हमारे विधानसभा में ही 37 सेक्टर में एक नया फीडर लगा दिया गया है। बिजली की कोई समस्या नहीं है, बिजली आपको 24 घंटे मिल रही है। जगमग हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, तमाम सरपंच साहिबान भी यहाँ बैठे हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है आपको जी। और जगमग योजना के तहत सभी गांव के नए तार जो डाले गए, जो जब से हरियाणा बना था जब से वही पुराने तार थे, नए खंभे बदले गए। तो उससे आज आप देख सकते हैं एक जो बिजली बोर्ड का डिपार्टमेंट था 2014 से पहले अगर देखा जाए तो लॉस में चल रहा था, घाटे में चल रहा था और आज हमारा ये डिपार्टमेंट प्रॉफिट में है। आज लोग बिल भी भर रहे हैं, उनको बिजली मिल भी रही है। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा बदलाव 2014 से, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। जो गांव में लोग रह रहे हैं, जो लोग पहले पलायन कर गए थे शहरों में, कॉलोनियों में, आज दोबारा से वो वापस, मैं अपने गांव तिगांव की बात करूं, जो हमारे लाला लोग सेठ लोग जो गांव छोड़कर सेक्टरों में चले गए थे, आज दोबारा गांव में आके रह रहे हैं, क्योंकि जो बिजली की समस्या थी वो दूर हो गई है। और बात करें सड़कों की, कोई भी सड़क आप आज देख सकते हैं हमारे मेरे विधानसभा की फरीदाबाद की, जो गांव को जोड़ती है, गांव से गांव को जोड़ती है, जो कभी देश आज़ाद हुआ था जब से अब तक नहीं बनी। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिनको हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही बनाया और बनी। ये सड़कों की आप बात कर रहे हैं, हम देख रहे थे पिछले हफ्ते आप भी निकले थे गांव की तरफ और सड़कों के उद्घाटन भी आप ही करके आए थे। जो बरसात की वजह से जो टूट गई थी सड़कें, उनकी रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया है। लेकिन समस्याएं सड़कों के साथ साथ में और भी सरपंचों की कई इस तरह की मांगें रहती हैं कि वो पूरी नहीं हो पाती हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखो, हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार हमारे सरपंचों के साथ बैठक की है, सम्मेलन किए हैं, और एक ऐसे सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सैनी जी। कोई भी सरपंच नहीं, कोई आम आदमी भी रात को 2 बजे भी उनसे बिना समय लिए मिल सकता है। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जैसा अभी तक कोई मुख्यमंत्री आया भी नहीं है अगर मैं बात करूं। और बात रही विकास की, सरपंच मेरे विधानसभा के और फरीदाबाद विधानसभा के दूसरे विधानसभा से भी मेरे पास आते हैं कोई समस्या लेकर। वैसे ज़्यादातर तो कभी सभी बिजली की बात करें, पानी की बात करें, चाहे नालियों की बात करें, चाहे फिरनियों की बात करें, तालाबों की बात करें, जोड़ों की बात करें, ज़्यादातर काम हो चुके हैं। और जो रह गए हैं वो पाइपलाइन में हैं, उनके उद्घाटन भी कुछ हो गए हैं, और कुछ के जो रह गए उनके एस्टिमेट वगैरह हो गए हैं, उनके टेंडर भी जल्दी हो जाएंगे। तो इस तरह की कोई समस्या बड़ी है नहीं जो गाँव से रिलेटेड मेरे पास आती है। मंत्री जी, एक सवाल इसलिए है चूंकि ये जो पंचायत फरीदाबाद 2025 जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी आपकी विधानसभा का ही गांव है अरुआ। आपकी तरफ से सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। सेवा पखवाड़े के बीच में ही हम आपसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन गांव में कई जगह अभी भी गंदगी देखने को मिलती है, पानी ओवरफ्लो देखने को मिलता है। उस पर सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से क्या काम हुए? देखो, अगर ये बात करें सफाई की, इंदौर शहर इसलिए पहले नंबर पर आता है, वहाँ जागरूकता बहुत है। लोगों के अंदर ये है कि हम ना कूड़ा फेंकेंगे, ना किसी को फेंकने देंगे। तो ये हमने खुद अपने गांव में अपने लोगों के, अपने जो वहाँ के ग्रामवासी हैं, उनको देखना पड़ेगा कि कोई कूड़ा फेंकने की जगह एक जगह रखी जाए और वहीं कूड़ा फेंकें। सड़कों पे, गलियों में, आम जगहों पे कूड़ा ना फेंकें। और जो कूड़ा फेंकते हैं वहाँ, तो सरपंच हमारे हैं, हमारे सफाई कर्मचारी भी वहाँ पर हैं, हमारे ब्लॉक समिति मेंबर भी हैं, जिला पार्षद हमारे मेंबर भी हैं। तो सफाई का ध्यान तो हमें खुद रखना पड़ेगा। जैसे इंदौर में लोग जागरूक हैं, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। और हमारी बात पखवाड़े की रही बात, 17 सितंबर से जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से ही हमने एक पखवाड़ा चलाया है। चाहे उसमें स्वास्थ्य चेकअप कैंप लगे हों, ब्लड डोनेशन कैंप लगे हों, चाहे सफाई अभियान के लिए अलग अलग कैंप लगे हों, हमारे व्यापारियों के साथ हमारे सम्मेलन हो, हमारे बुद्धिजीवियों के साथ हमारे सम्मेलन हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स के साथ हमारे सम्मेलन हो, हमारे ग्रामवासियों के साथ हमारे सम्मेलन हो। तो ये 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़ा हमारे सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों पखवाड़ा मना रही है पूरे देश में। कहा जाता है कि भारत की जो पहचान है वो गांवों से है, और आप जिस तरह से लगातार 2014 से केंद्र में, प्रदेश में आपकी सरकार है, गांव के विकास को लेकर आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? देखो, गांव की अगर मैं बात करूं, अगर शिक्षा की हम बात करें, हमारे बहुत सारे स्कूल जब से हमारी सरकार बनी है अपग्रेड किए गए हैं। हमारे तिगांव का स्कूल को अपग्रेड करके मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है। उसमें हमारे बच्चियां और बच्चे दोनों CBSE पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं। पहले हम जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे उनमें गरीब परिवार के बच्चे या गरीब परिवार के माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता था। फ़ीस इतनी ज़्यादा होती थी, एडमिशन फ़ीस, एनुअल फ़ीस और मंथली फ़ीस। तो इस तरह से अब हमारी पूरी सरकार, हमारी प्रदेश सरकार ने पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए हैं, जिससे इंग्लिश मीडियम में उनकी पढ़ाई हो सके। इस तरह से चांदपुर गांव का स्कूल अपग्रेड हुआ है 12 तक, घरौड़ा का स्कूल अपग्रेड हुआ है 12 तक, महातपुर का स्कूल अपग्रेड हुआ है 12 तक, हमारे बड़ौली गांव का स्कूल हुआ है अपग्रेड 12 तक। और नई स्कूल की बिल्डिंग हमारी बड़ौली गांव की, तिगांव की, हमारी तिगांव गर्ल्स की बिल्डिंग और फरीदपुर की बिल्डिंग, और जो जहाँ से भी हमारी मांग आती है हम उन स्कूलों को अपग्रेड के साथ साथ नई स्कूल की बिल्डिंग भी हम बना रहे हैं। बात रही हमारे ITI जो तिगांव में डिजिटल ITI, मॉडल ITI जो हरियाणा की सबसे बड़ी ITI जो बनी है हमारे तिगांव में बनी है। इस तरह से एक हमारा महिलाओं का कॉलेज नचौली में बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से एक नर्सिंग कॉलेज हमारा इसमें अरुआ चांदपुर में बनकर तैयार हो गया है। और बहुत सारी बातें अगर मैं गिनवाने लग जाऊंगा बहुत समय लग जाएगा। और सड़कों का जाल पूरा हमारे, चाहे ओल्ड फरीदाबाद से तिगांव रोड हो, बल्लभगढ़ से मझावली रोड हो, या खेड़ी पुल से मझावली रोड हो, मझावली पुल की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे काम हमारी सरकार जब से केंद्र में और प्रदेश में आई है, जनता ने
जो हमें विश्वास दिखाया, जताया, जो तीसरी बार हमारी सरकार केंद्र में भी बनाई, तीसरी बार सरकार हमारी प्रदेश में भी बनाई, तो ये जनता का विश्वास ही है जो तीसरी बार चुनकर जीतकर हमारे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी बनकर आए। जनता के विश्वास पर तीसरी बार आप सरकार में आए हैं, लेकिन जिस तरह से आप काम गिना रहे हैं, शिक्षा की बात आपने की, स्कूल की बिल्डिंगों की बात की, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। देखो, स्कूल हमारे जो बने नए अपग्रेड हुए हैं, टीचरों की कुछ कमी थी, भर्ती कर ली गए हैं, टीचर पहले कम थे उनको कर लिया गया, डॉक्टर्स की कुछ कमी थी कई हॉस्पिटलों में, उनको भी जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। हमारे CSC तिगांव में आज डेंटल हमारे डॉक्टर भी बैठ रहे हैं, एक्सरे मशीन भी वहाँ पर लगा दी गई है। ऐसे ही कोराली में भी हमारे जो एक्सरे मशीन लग गई है, इसको भी अपग्रेड कर दिया गया है। हमारा खेड़ी में जो है हॉस्पिटल है, उसको भी हम जल्दी अपग्रेड करने जा रहे हैं। और हम एक हमारा डिस्पेंसरी हमारी सेतपुर में बन रही है, एक और हॉस्पिटल की मांग हमने और रखी है कि जो सेतपुर का हमारा एरिया है, बसंतपुर, पल्ला, हमारा इस्माइलपुर और ये बसंतपुर, इसमें एक अपग्रेड करके एक डिस्पेंसरी है, एक हॉस्पिटल 100 बेड का या उससे ज़्यादा बनाया जाए। तो इस तरह की बातें निराधार है। हमारी सरकार पूरा चौमुखी विकास, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और विकास आगे भी होता रहेगा। एक सवाल जुड़ा हुआ है, आपकी विधानसभा के भी काफ़ी गांव अभी नगर निगम में शामिल किए गए हैं। उन गांवों के लोगों का या वहां जो पंचायत के प्रतिनिधि रहे उनकी तरफ से बार बार कहा गया कि उनके गांव में विकास नहीं हो रहा। अगर पंचायत में थे तो सरपंच के माध्यम से वहां विकास हो रहे थे, लेकिन अब निगम में गांव चले गए, जो उनका पैसा था वो निगम में चला गया, ज़मीन निगम में चली गई, लेकिन उस तरह के वहाँ काम नहीं हो रहे हैं अभी भी। नहीं, पहले जब हमारे कुछ गांव नगर निगम में गए थे तो थोड़ा जो शिफ्टिंग के बाद जो हमारे गांव गए तो दिक्कत आई थी, पर अब कोई भी काम वहाँ रुक नहीं रहा है। चाहे हम नीम का गांव की बात करें, एक 8-9 करोड़ के से ज़्यादा लागत से वहाँ काम हो रहे हैं। एक स्टेडियम का जो DPR बन रही है, जो नीमका में बनेगी, ऐसे ही बड़ौली के लिए भी काफ़ी पैसा हमारी तरफ से ग्रांट उनको मिल गई है, खेड़ी को भी मिल गई है, भतौलों में भी हमारे कई सड़कें, कई गलियां जो नहीं बनी थी उन पे काम चल रहा है। और भी जो हमारे दूसरे गांव नगर निगम में गए हैं उनमें सब में काम चल रहा है। कुछ के टेंडर हो चुके हैं और कुछ के टेंडर होने वाले हैं। एक और सवाल आपकी विधानसभा से जुड़ा हुआ, चूंकि अभी पीछे बरसात हुई और बरसात के बाद में हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया तो उसका असर फरीदाबाद की तलहटी क्षेत्र में भी देखने को मिला और बाढ़ जैसे हालात यहाँ भी देखने को मिले। काफ़ी परिवार प्रभावित भी हुए, काफ़ी गांव प्रभावित हुए। वहाँ का आपने भी हालांकि जायजा लिया, क्या उनके लिए राहत पहुँचाई गई उनके नुकसान को देख कर? देखो, जैसे ही जिन गाँवों में पानी से जो खराबा हुआ, चाहे फसल का खराबा हुआ हो, चाहे वो हमारी कुछ कॉलोनीज़ हैं उनमें पानी आया हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रीज़ को बुलाकर, सभी विधायकों को बुलाकर एक कैबिनेट मीटिंग लेकर सबको DCs को निर्देश दिए भी जहाँ भी कोई खराबा हुआ है, चाहे कोई फसल की नुकसान हुआ है, चाहे घरों में मकानों में कुछ नुकसान हुआ है, घरों के सामानों में कोई नुकसान हुआ है, कोई पशुओं का कोई नुकसान हुआ है, उनको तुरंत भरपाई की जाए। और एक क्षति पूर्ति पोर्टल एक बनाया गया और उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कोई भी जिसका भी कोई खराबा हुआ है या नुकसान हुआ है उसको साथ के साथ उसको उसकी भरपाई की जाएगी। अब आते हैं आपके विभाग पर, खाद्य आपूर्ति विभाग। खास तौर से जो गांव हैं, गांव से बहुत ज़्यादा वास्ता इस विभाग का रहता है। BPL परिवारों की बात करें, उनके राशन की बात करें, किस तरह से राशन पहुंचा रहे हैं आप गाँवों तक? देखो, पहले जो राशन डिपो थे इनको कोई डेट नहीं थी, एक डेडलाइन नहीं थी कि भाई आप राशन किस डेट तक आप दोगे। तो ये राशन कई बार जैसे 1 महीने का जो 1 तारीख से 30 तारीख तक भी मिलता था, कोई डेट एक फिक्स नहीं थी कि भाई 28 को मिलेगा, 27 को मिलेगा या 24 को मिलेगा या 12 को मिलेगा। अब हमने सबकी डेट, एक डेडलाइन हमने दे दी है कि आप 10 तारीख से पहले जो भी डिपो होल्डर है वो अपने गांव में या जहां भी उसका डिपो है, कॉलोनी में या शहर में है, 10 तारीख से पहले उस महीने की वो राशन को देगा। और जो भी कहीं गड़बड़ी हमें मिली या मिलती है, शिकायत आती है, तुरंत मैंने भी कई जगह मौके पे जाकर जो भी शिकायतें आई गया और जो भी कार्रवाई बनती थी उचित कार्रवाई भी हमने की। तो सख्त निर्देश हमने अपने सभी डिपो होल्डर्स को दे दिए हैं कि कोई भी कमी, कोई भी गड़बड़ अगर कहीं भी पाई जाएगी तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आप कह रहे हैं आपको 1 साल हो गए सरकार में मंत्री, आपके पास ये विभाग है कि तमाम लगातार शिकायतें आपके पास आई और आपकी तरफ से कार्रवाई भी की गई। ये शिकायतें ऐसा कब होगा कि आनी बंद हो जाएं, क्योंकि जनता से और गरीब लोगों से जुड़ा हुआ आपका है, और अगर उनके हक को कोई राशन डिपो होल्डर मार रहा है तो ये फिर जिम्मेदारी आपकी है कि उसको रोका जाए। देखो, मैंने जब से पदभार संभाला है तो जब से अब तक 7-8 एक मीटिंग्स अपने सभी आला अधिकारियों के साथ हुई है। उसमें मेरे सारे अधिकारी, एसीएस, डायरेक्टर, सभी डीएफएससीज, एएफएसओज, इंस्पेक्टर, सबके साथ मैं समय समय पे महीने में एक बैठक हम कर लेते हैं। और कहीं से कोई शिकायत आती है उस पर भी हम बात करते हैं कि भाई शिकायत क्यों आई, क्या कारण रहे इसके पीछे। अगर कोई कारण, कोई ज़्यादा बड़ी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो तुरंत उनको सस्पेंड हमने भी करी है। सप्लाई बहुत से डिपो होल्डर्स की, उनके खिलाफ एफआईआर तक भी हमने की है। और जो अधिकारी, चाहे बड़े अधिकारी हैं, डीएफएससीज भी, कोई अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है कि भाई उनकी वजह से कोई कमी रही है या उनकी वजह से कोई गड़बड़ हुई है तो डीएफएससीज तक को भी हमने सस्पेंड किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। कई इंस्पेक्टर्स के खिलाफ भी हमने एफआईआर की है। तो इस तरह की कोई भी शिकायत हमारे पास आती है या आई है डिपार्टमेंट के पास तो तुरंत कार्रवाई हम करते हैं और उस पर साथ के साथ उसका एक्शन भी हम लेते हैं। सरपंच चूंकि बैठे हैं तमाम गांवों के, करीब 100 गांवों के, यहाँ राशन डिपो होल्डर जो गांवों में हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये भी कुछ निगरानी रखें उनकी, जो शिकायतों में कमी आए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमारे सभी सरपंच। अगर इनके नॉलेज में, इनके संज्ञान में कोई शिकायत आती है, भाई कोई डिपो होल्डर कोई गड़बड़ी कर रहा है या कोई राशन समय पर नहीं बांट रहा है या कोई तोल में कमी कर रहा है या कोई भी किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो ये हमें बता सकते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और एक अच्छी खबर ये भी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने अभी और नए डिपोज के लिए घोषणा करने वाले हैं। कुछ नए डिपोज आएंगे क्योंकि बहुत सालों से नए डिपो नहीं आए, जिसकी वजह से जो कई डिपो होल्डर्स की शिकायत आने की वजह से उनकी सप्लाई रोक दी जाती है, सस्पेंड कर दी जाती है, तो उनको साथ वाले डिपो के साथ अटैच किया जाता है। तो दिक्कत हो जाती है कि भी एक डिपो के पास 2-2 हज़ार या उससे ज़्यादा संख्या में अगर कार्ड आएंगे तो बांटने में राशन को दिक्कत आती है। तो जल्दी नए डिपो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लोगों को, हमारी जनता को, हमारे सब जो गांव में रह रहे हैं या शहर में रहने देने वाले हैं। उन परिवारों को आप राहत और ज़्यादा मिलेगी क्योंकि आप जब डिपो होल्डर और बढ़ जाएंगे जगह जगह। लेकिन एक सवाल इस पेट्रोल पंप से जुड़ा हुआ है। हम देख रहे थे पीछे आप रोहतक निकल रहे थे और जाते जाते आप अचानक एक पेट्रोल पंप पर रुके और वहाँ घटतोली की शिकायत आपको मिली, माप पूरा नहीं था, आपकी तरफ से कार्रवाई भी की गई। लेकिन प्रदेश में कितने ही ऐसे पेट्रोल पंप होंगे जो अभी भी इस तरह के काम कर रहे होंगे। आप तो अचानक पहुँचे थे, तो उनके लिए क्या आदेश आपकी तरफ से दिए गए हैं कि ऐसा आगे ना हो? देखो, उस दिन जब हमने रोहतक में एक औचक निरीक्षण किया तो उसमें जो डिपो, वो पेट्रोल पंप का जो मेजरमेंट था उसमें गड़बड़ मिली, उसमें कमी मिली। तुरंत हमने डिपो, वो पेट्रोल पंप को सील कर दिया और आज भी वो अभी तक भी सील्ड है। उसी दिन के बाद दूसरे दिन मैंने सभी अपने डीएफएससीज को निर्देश दे दिए, आदेश दे दिए कि समय समय पर वो अपने एरिया के पेट्रोल पंप्स को निरीक्षण करें, जांच करें, उनकी गुणवत्ता की जांच करें, उनकी मेजरमेंट की जांच करें। अगर कोई कमी पाई जाती है तो तुरंत कार्रवाई करें। और मैं भी समय समय पर जहाँ भी मुझे शिकायत मिलेगी या शिकायत आएगी, मैं भी जहाँ भी मुझे ये शिकायत आएगी मैं खुद जाकर निरीक्षण करूँगा, जाँच करूँगा और इस तरह की आगे शिकायत ना आए, इस पर हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं। ये सीधी चेतावनी है ऐसे पेट्रोल पंप मालिकों को आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोल पंप वाला कोई भी है, मैंने पहले भी कहा था कि कोई गड़बड़ अगर मिलेगी या कोई कमी मेजरमेंट में मिलेगी, गुणवत्ता में कोई क्वालिटी में कमी मिलेगी, तुरंत कार्रवाई होगी और पेट्रोल पंप को सील करने तक के भी हम आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद मंत्री जी आपका। राजेश नागर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिस तरह बता रहे थे केंद्र और प्रदेश की जो सरकारें हैं वो ग्रामीण विकास पर, अंत्योदय की नीति पर चल रही है और ऐसे में उनकी तरफ से जो गाँव के विकास के लिए खाका खींचा गया है उस पर काम किया जा रहा है। चाहे बिजली की बात उन्होंने की, शिक्षा की बात उन्होंने की और बाकी तमाम तरह के विकास गांव के किस तरह से उनकी सरकार में कराए जा रहे हैं, इस बात को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ साथ में उनकी तरफ से उनके विभाग के बीच में अगर जो गड़बड़ी पाई गई हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई पहले भी की गई और आज इस मंच से भी उनकी तरफ से चेतावनी ऐसे लोगों को कि सावधान रहें, नहीं तो वो खुद जाकर भी छापेमारी करेंगे। बेहद शुक्रिया राजेश नागर। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।